हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस 2024 के लिए बैच, जो बिल्कुल फ्री बैच होगा। और इस बैच में हम लोग करने वाले हैं इजी क्वेश्चन नहीं करेंगे, और करने वाले हैं सिर्फ वही क्वेश्चन कि अगर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं तो 6-7 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं मेंस के एग्जाम में जहाँ पे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन होती है या अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बाकी इजी वाले क्वेश्चन अगर आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, अगर आपको लगता है, इसका मतलब आप 20 क्वेश्चन से ऊपर बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं या आपको प्रॉब्लम आती है, और ऐसे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और जो बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं सिर्फ उसी की चर्चा होगी, जिससे कि आपका एग्जाम के लिए टाइम वेस्ट ना हो, आप प्रैक्टिस इस तरीके के क्वेश्चनों पर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। आज हम लोग परसेंटेज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, और ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे तो मिलेगी ही मिलेगी फ्री में। साथ में मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ फ्री बैच होगा। वहाँ पे आपको एक सीरीज में एक लाइन में मिल जाएगी, अगर यूट्यूब पे आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं तो वो भी बेहतर है, नहीं तो आप डाउनलोड करके यहाँ से अपने आप को रजिस्टर करना है। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है वहाँ पे। बैच अभी नहीं, आज नहीं, कल बन जाएगा ये, और वहाँ पे आप उसमें इनरोल करके बिना किसी चार्ज के वहाँ पे एक लाइन के साथ उसका पीडीएफ के साथ मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्लास जो होगी आज की हम लोगों की, मैंने क्या बोला, परसेंटेज से शुरू करेंगे। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो बेहतर क्वेश्चन हो सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इजी क्वेश्चन अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप इजी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और ये प्री वालों के लिए क्लास नहीं होगी, लोग प्री वाले इसमें नहीं फंसेंगे कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। जो लोग मेंस लेवल के लिए एग्जाम देने के लिए तैयार है, मतलब उनका लेवल थोड़ा सा बेहतर है बाकी लोगों से, तो उनको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी जिस तरीके से हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये परसेंटेज का पहला क्लास होगा, और ये आपका फ्री बैच होगा पूरी तरीके से। और मैंने बोला था कि 26 सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे फ्री क्लासेस, और ये पूरे चैप्टर में जितने भी बेहतर क्वेश्चन होते हैं हर एक क्लास में, यानी कि हर एक टॉपिक में, वो सारे डिस्कस करेंगे कि आपको कम समय में आप मैक्सिमम रिजल्ट दे पाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, परसेंटेज में क्वेश्चन आता है। आप सभी लोग पहले से भी जानते होंगे परसेंटेज में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इनकम, और हमारे पास क्या होता है, इनकम और प्राइस और कंजप्शन पे बेस्ड होता है। इससे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और जिस पिछले 1-2 साल से देखा जाए तो कैलकुलेटिव भी मिल रहे हैं, और साथ में आपके पास क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम उस क्वेश्चन को लेके आए हैं कि जो पॉसिबिलिटी है कि और क्या पूछा जा सकता है। जो आया है वो तो पढ़ ही लिए होंगे अभी तक, हमको जहां तक उम्मीद है। क्या आ सकता है उसके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है कि क्या पॉसिबिलिटी उसके आगे बन सकती है। क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि प्याज की कीमत में x+10% बढ़ जाता है और फिर 20% कम हो जाता है, यानी एक बार प्राइस बढ़ा और एक बार फिर घट गया। और एक व्यक्ति ने क्या किया, प्याज की खपत में 2.5 किलो कम कर दी, ठीक है, ये केजी में है, ताकि उसका खर्च 10% ही बढ़ पाए, ठीक है। और प्याज की शुरुआती खपत थी 30 किलो। तो एक्स का मान ज्ञात करें, जो एक्स ये वाली वैल्यू वेरिएबल है, इसके बारे में आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो एक चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए कि देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको एक फार्मूला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या कि प्राइस का वैल्यू जो होती है ना, वो क्या दिया है सबसे पहले, x+10%। अगर इसको x+10 में लगाएंगे तो आपको समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम मान लेते हैं कि ये a से b बढ़ा होगा। इस x+10 की परसेंट क्या होगी, वैल्यू पूरे हमने मान लिया a से b बढ़ा होगा। फिर 20% प्राइस कम हो गया, ये क्या होता है, 1/5। ये भी प्राइस का ही रेशियो है, देखिए ये भी प्राइस का रेशियो है। 20% का मतलब 5 वाली वस्तु कितने में हो गई, 4 में हो गई। ये दूसरा लाइन दे दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंजप्शन जो है ना, 30 किलो से लेकर ये 2.5 किलो मतलब कम कर दिया। यानी कि जब 30 किलो पहले अगर करता था तो अब 27.5 किलो करेगा। अगर 2.5 से भी काट ले तो ये 11 बार में, ये 12 बार में। यानी कि पहले अगर कंजप्शन के रेशियो की बात करेंगे तो 12 के जगह पे अब ये 11 करने लगा है। अगर आप प्राइस का गुणा करते हैं, देखिए यही वाला चीज आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही बताएंगे, ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू होती है प्राइस और कंजप्शन के मल्टीप्लिकेशन पे आती है, तो प्राइस कंजप्शन दोनों की वैल्यू पता चल गई। तो एक्सपेंडिचर के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 10% बढ़ जाए, ये कितना होता है, 1/10। तो 10 से 1 बढ़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हमको बस क्या करना है, इसी ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा ऐसा जहां भी सक्सेसिव होगा इस तरीके के क्वेश्चनों में, आप हर जगह लगा सकते हैं, सिर्फ आपको समझना होगा कि कहाँ पे सक्सेसिव लगाया जा सकता है रेशियो मेथड से। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली वैल्यू इससे कट गई, पहला चीज, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा है। इधर में अगर कुछ कटता है तो काट सकते हैं, जैसे 5 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और ये 4 से कट जाएगा 3 बार में।
ठीक है। अब जो वैल्यू इधर बची है, जैसे इधर वाली वैल्यू में क्या बची है, सिर्फ 3 बचा है, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, यानी यहाँ 3 आ गया। ठीक है, 1 गुणे में 3, और इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 2 ही रहेगा। मतलब जो ये 2 और 3 आया है ना, यही ए और बी का मान होगा। मतलब 2 से ये क्या हो गया, 3 हो गया, और कितना बढ़ गया, ये 1 बढ़ गया, और एक जो 2 का कितना हिस्सा है, 50%। यानी कि हमारा जो ये वैल्यू है टोटल ना, ये 50% के बराबर है। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या रही होगी, अगर x + 10 बराबर अगर 50 है तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 40 रही होगी। 40%, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। अब अभी तक जो क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया वो भी आगे हमने लिया है, लेकिन इसमें देखिए क्या पूछा जाता है कि वो एक ही बार प्राइस को बढ़ाते या घटाते हैं। हमने यहाँ पे 2 बार किया है, और एक वेरिएबल भी डाल दिया कि अगर क्वेश्चन का लेवल आपका बेहतर होगा तो आप आसान क्वेश्चन वैसे ही बना लेंगे, कॉमन क्वेश्चनों को, और साथ में उसको भी हम लोग देखेंगे। एक और क्वेश्चन समझेंगे इस पैटर्न पे, एक बार ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चावल की कीमत में 22.22% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या करता है कोई व्यक्ति a% की वृद्धि कर देता है, मतलब एक बार और बढ़ा देता है। यहाँ पे पढ़ लेंगे, हिंदी में थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया तो, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 22.22%, देन इंक्रीज बाई a% अगेन, यानी दोबारा बढ़ाया गया, एंड इट्स रिड्यूस बाई 15.5% but a person reduce his consumption by 35% and his expenditure is 2.5% less than previous. Find the value of a की वैल्यू क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, सबको पता होगा 2/9, अगर पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। और ये वृद्धि हुई है, मतलब ये 9 से कितना हुआ होगा, 11 हुआ होगा। पहला लाइन हो गया, 9 से कितना हो गया, 11 हो गया। अच्छा, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, a% की वृद्धि होगी, तो इसको आप x से y मान लीजिए, या a से b जो भी मानना है, x से y वृद्धि हो गई होगी। और ये सब किसके बारे में बात हो रही है, प्राइस के बारे में बात हो रही है। ये भी किसके बारे में बात हो रही है, प्राइस के बारे में। और फिर से इसे इतना % बढ़ाया गया, 15 सही 5/8। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये 5 बटा कितना होता है, 32 होता है। 1/32 की वैल्यू हमारे पास 3.125, तो इसका हम 5 गुना कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आता है। ये अगर नहीं भी पता है तो 15 × 120, 125 बटे में 800 कर लेंगे तो भी आ जाएगा 5/32। यानी कि इसके बाद वाला जो हमारे पास टर्म्स होगा फिर से बढ़ा है, और ये 32 से हमारे पास क्या हो गया कि अगर ये बढ़ेगा और 5 बढ़ेगा 32 से तो कितना हो जाएगा हमारे। अच्छा, बढ़ा ही घटा एक बार देख लेंगे, कम किया गया है, कम किया गया तो घटाएंगे 5, और 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 27 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्राइस के बारे में हो गया। इसके अलावा इसमें कंजप्शन में क्या बोला है कि जो खपत थी वो 35% की कमी हुई है। 35% सबको पता होना चाहिए कि 5% की वैल्यू अगर 1/20 है तो ये 7/20 हो जाएगा। 5 से 7 गुना पे है तो 7/20 का मतलब ये कम हुआ, 20 से 7 कम होगा, 20 से 7 कम होगा तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा। 20 से 7 कम होगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया कंजप्शन के बारे में। ये लास्ट वाली लाइन जो है कंजप्शन, अगर इन सबका गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अगर इन सब की वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर के बारे में आता है, जो 2.5% बोला है। 2.5% की वैल्यू 1/40 है, यानी कि 40 से ये जो एक्सपेंडिचर है वो 40 से 1 कम होके 39 हो जाएगी। हमको इसी XY की वैल्यू चाहिए जो a% दिया हुआ है। अब जो नंबर इधर से इधर कट जाए काट सकते हैं, इधर से इधर कट जाए काट सकते हैं, आपस में तिरछा जो कटे उसको भी काट सकते हैं। तो चलिए काट के देखते हैं कैसे कैसे कट जाएगा। देखिए 13 से कट जाएगा ये 3 बार में, 9 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 से ये भी 3 कट गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इधर बचा है सिर्फ 11। और कुछ कर सकता है, देखिए 20 से कट जाएगा ये हमारे पास 2 बार में। ठीक है, और क्या नंबर हम काट सकते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये वाला 11 इधर आएगा। अगर XY का रेशियो चाहिए तो क्रॉस में आता है कि ये वाली 11 की वैल्यू यहाँ आएगी तो ये 22 आ जाएगी, और यहाँ पे ये 32 इधर चला जाएगा तो 32। और भी काट सकते थे 2 से हम लोग, कि जैसे 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 हो जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 16 हो जाएगा। कितना बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया, यानी कि 5 किस पे बढ़ा है, 11 पे। और 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, और 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45.45 आ जाएगा। कॉमन सा क्वेश्चन है, ईजी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा कैलकुलेशन में और काटने में कि एग्जाम में आप एग्जाम टाइम में गलती ना करें। ठीक है, क्योंकि इसको नॉर्मल आप सक्सेसिव मेथड से तो नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए आपको रेशियो यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वो लेवल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी तक। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट भी लगाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं कि 140 है और ये वाला हमारा कर दिया 112, तो 140 से 112 कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं। मतलब आंसर निकालने का तरीका आसान है अगर ईजी लेवल है तो। लेकिन फिर से हम इसी तरीके से बताते हैं कि 40% प्राइस बढ़ा, इसमें एक ही बार बढ़ा है, तो 40% को हम क्या लिखते हैं, 2/5।
तो 5 से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7। कंजप्शन के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया है, देखिए क्या बोला, गृहिणी उस पर केवल 12% खर्च करती है, तो खर्च के बारे में तो दिया है। उसने चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो हम मान लेते हैं एक्स से वाई हुआ होगा। इन दोनों का जब गुणा होता है तो क्या आता है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में क्या दिया 12%, ये कितना होता है 3/25। तो 25 से अगर हमारे पास 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। देखिए ये सीधा सीधा कट गया 4 बार में, और ये वाला कट गया 5 बार में। 5 से 4 यानी 1 की कमी हो गई, 1/5 कितना 20% हो जाएगा। और इसका एक ट्रिक भी मैं बता देता हूं साथ में, कि अगर आपको डायरेक्ट लगाना हो और ये सिंगल पैटर्न वाला क्वेश्चन हो, सिंगल पैटर्न मतलब प्राइस भी एक बार बढ़ा है, कंजप्शन के एक बार और एक्सपेंडिचर के बारे में भी एक ही बार दिया हो, तो इस केस में आप डायरेक्ट कर सकते हैं 140 सीधा लिखेंगे अगर बढ़ा, और 12 बढ़ा तो इसको 112 सीधा, कितना घट गया 28। 28 140 का कितना होता है, 5 बार में कटता है 20%, ये भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सिंगल पैटर्न में क्वेश्चन आए तो ये सीधा लगा सकते हैं। ये कहाँ से आता है, इसी प्रॉपर्टी से आती है, ट्रिक में उसको बस कन्वर्ट कर दिया गया कि एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर सिंगल लेवल वाला क्वेश्चन होगा। और ये आपके सीजीएल का सबसे हाई लेवल है परसेंटेज के इनकम एक्सपेंडिचर में। और मैंने इससे 2 लेवल ऊपर की चीजें आपको समझाई कि अगर पॉसिबिलिटी होगी तो क्या एक्स्ट्रा आ सकता है, और जानना जरूरी है क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन ईजी लगने लगे। अगर इसमें और लेवल बढ़ेगा तो क्या बढ़ सकता है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम यही बढ़ सकता है ना कि यहाँ पे ये नंबर थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दे, आपसे अप्रॉक्स पूछ ले कि कुछ आ जाए 10 के 2 अंकों तक निकालिए, यही तो लेवल है। सी कितना पूछ सकता है सीजीएल, ठीक है। तो ये कॉमन चीज होगी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी सक्सेसिव बेस पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ राशि है, इसका 24% बस में चोरी हो गया। 24% को कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में, 4 बराबर 1/25, तो 6 गुना पे है तो 6/25, तो 25 में से अगर 6 चोरी हो गया तो कितना बचा 19 बच गया, ठीक है क्लियर है। उसके बाद बोला कि 45% जेब में छेद के से करके, मतलब छेद के कारण खो जाता है, ठीक है, जेब में छेद के कारण। 5% की वैल्यू 1/20, तो ये कितना गुना पे 9/20 होगा, ये कितना हो जाएगा 9/20। तो फिर से ये खो गया है तो कम करेंगे, 20 से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोला है कि 36.6636% भोजन पे खर्च करता है, ये कितना होता है, देखिए 1/11 की वैल्यू जो होती है वो 9.09, ये 4 गुना पे होता है, तो यानी कि 9 4/11 होगा। तो 11 से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7 बच जाएगा, यही तो बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का हमको गुणा कर लेना है, ठीक है। और देखेंगे जो दोनों तरफ से कट रहा है उसको काट भी देंगे। ये कट गया हमारे पास, ये इधर कितना आ गया 500, और इधर कितना आ जाएगा 133 आ गया। और इसी 133 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 266, ये इससे 2 गुना पे है, तो ये भी कितना होगा 2 गुना पे यानी 1000। इजी लेवल था ये, ज्यादा इजी है, बट क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक कॉमन सी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए ने एक्सचेंज ऑफर के साथ एक बाइक खरीदी, अब ये भी सक्सेसिव है, भले ही देखिए सक्सेसिव क्या है, सीआई भी सक्सेसिव है, प्रॉफिट लॉस में भी बढ़ने और घटने की बात करता है वो भी सक्सेसिव है। आप इलेक्शन में क्वेश्चन लगाते हैं वो भी सक्सेसिव है, पॉपुलेशन के क्वेश्चन लगाते हैं वो भी सक्सेसिव है, आप रिमेनिंग बेस वाले क्वेश्चन लगाते हैं वो भी सक्सेसिव, यानी कि लगभग आप देखेंगे सक्सेसिव अगर आपको आता है तो आप 3-4 चैप्टर में बड़े आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं रेशियो बेस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज है कि 50,000 रुपए की बाइक है, शोरूम में 20% का छूट मिला, यानी 1 कितना 5, यानी कि 5 वाली वस्तु को 1 रुपया छूट मिला तो 4 रुपए में खरीदा होगा। 30% की और कमी हो गई, किसके वजह से, अपनी पुरानी बाइक जो था ना वो क्या कहीं ना कहीं उसके साथ एक्सचेंज किया था, तो कहीं ना कहीं प्राइस में कम हो गया। 30% कम होने का मतलब 3/10, तो 10 से 3 हो जाएगा तो कितना कम होगा 7 हो जाएगा। और अच्छा आगे क्या बोला है, आगे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि उसने लागत का 10% सर्विसिंग पे खर्च कर दिया, ठीक है। यानी कि अब ये जितने का मिला होगा ना 10% उसमें अपना खुद से मिला दिया उसने। 10% को क्या लिखते हैं 1/10, तो 10 से 1 बढ़ के क्या होगा इस बार 11 बढ़ गया, क्योंकि पैसा वो सर्विसिंग में खुद से लगा रहा है। तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। 1 महीने बाद वह बाइक अपने इतने रुपए में बेच दिया, तो इस लेन देन में उसका लाभ या हानि कितना होगा। लाभ हानि मान लेते हैं कि ए से बी रुपए का उसका लाभ हुआ होगा टोटल। अब ये बेचा कितने में, देखिए 50,000 की बाइक थी, बिका कितने में है एक बार देखेंगे 36,960 का, ठीक है। यहां से हम देखेंगे ये वाला मान लेते हैं, लाभ कुछ भी रहा हो एक्स से वाई ए से बी, जो जिससे कट जाए काट देंगे। जैसे 10 और 50, 50 से 50 कट गया, ये 1,000 बच गया है। 1,000 में भी ये 10 कट जाएगा तो यानी कि 100 बचा, इधर तो 100 बच गया, ए की जगह पे 100 आ गया। अब ये जरूर नंबर इससे कटने वाला होगा, आप काट के देख सकते हैं, पहले 4 से ही काट लीजिए, देखिए 4 9 36, 4 दूना 8, और ये वाली वैल्यू देखिए एक 0 से 0 काट लेते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा 7 से काटें या 11 से काट ले, 11 से ही काट लीजिए, 11 से कितने बार में 8 बार में,
बच गया हमारे पास कितना, 4 44 4 बार में, और 7 से कटेगा तो आपको पता ही है कि कितने बार आ जाएगा, 12 बार 120 बार, मतलब 100 वाला सामान 120 में बेचा गया है, तो इसका लाभ कितना होगा, 20% का ये क्या है, लाभ है, जो भी बाइक ने खरीदा था ए ने। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इस तरीके से सक्सेसिव में वेरिएबल डाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कर सकते हैं इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक बार इसको भी चेक करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है, एक दुकानदार ने वस्तु के मूल्य में 60% अधिक, अधिक कर दिया मतलब फिर से सक्सेसिव की बात हो रही है, कम कर दिया सक्सेसिव की बात हो रही है, 60% को क्या लिखते हैं हम, 3/5, यानी कि 5 वाली वस्तु को 8 रुपए लिख दिया, पहला काम तो ये किया। और फिर x% की दो क्रमिक छूट दी, दो क्रमिक मान लीजिए ए से बी दिया होगा, ए से बी दो छूट दिया होगा, ठीक है, दो बार ये घटने की बात हुई है। और फिर इसे इतने रुपए में बेच दिया, और उस वस्तु के लागत मूल्य में x% को अगर अधिक अंकित किया जाए, पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखिए कितने का सामान था, 8,000 का था, कितना लिखा था इस पे, 10,0368। अब ये दिया है तो ये कटने वाला नंबर ही दिया होगा, ये इससे कट जाएगा, देखिए 1600 आ जाएगा, 8 से भी काट लेते हैं, 8 से एक बार हो जाएगा हमारे पास, और 8 8 8 दूना 16 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास ये 1296 आ रहा है, ठीक है। तो 1296 आ गया, इसका मतलब देखिए ये ए और ए कितना है, दो बार है, तो इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल, मतलब अगर ए और बी का रेशियो चाहिए तो देखिए ये वाला कितना आ जाएगा, 40, और ये कितना आ जाएगा, 36, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 36, कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 4 का, 40 का मतलब कितना, 10%, ये तो बहुत कॉमन सा चीज है, मतलब जो ये कमी हुई है यहाँ से यहाँ तक x%, वो कितनी है, 10%। अगर x का मान पूछता है तो आंसर हम क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइन बढ़ा दिया, एक क्वेश्चन और डाल दिया, यदि उस वस्तु के लागत मूल्य में x% अधिक अंकित करता है, x कितना है, 10%, मान लीजिए कि x% 10% अधिक करता तो 10 से कितना करता, 11, फिर उस पर 20% की छूट देता, मतलब 10 से अगर 2 की छूट दे देगा तो कितना, 8, मतलब 100 रुपए का सामान होगा, तो अब कितने का बेचेगा, वो 88 का, तो अब इसको हानि कितने की हो रही है, 12% की, तो 12% क्या होगा, यही पूछा था, लाभ या हानि कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है आपको चीजें, अगर आप मेंस के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिया ने अपनी मासिक वेतन का 20% किराए पे खर्च करती है, ठीक है, 20% किराए पे खर्च करती है, बाकी बचे पैसों में वह 5,000 रुपए अपने फ्लाइट टिकट पे खर्च, 20% का मतलब 1/5, 5 में से एक खर्च कर दिया, 4, इसके बाद बोला 5,000, देखिए ये मिक्स वाला क्वेश्चन आ गया, 5,000 और कम कर दिया इसमें से, उसके बाद जो बचा है कि जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ पैसा मतलब ये 3-2 के अनुपात में बांटती है, इस 4 में से 5,000 जो पैसा बचेगा वो 3-2 के अनुपात में बांट लेगी। और क्वेश्चन में क्या बोला, यदि खर्च की गई राशि, कौन सा राशि है, यदि किराए पे खर्च की गई राशि और बीमा प्रीमियम पे निवेश की गई राशि, 3 और 1 यानी 4, एक का डिफरेंस ना, तो 1 = 5 है, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, 1 = 5 तो 5 बराबर कितना, 25,000, टोटली इनकम पूछा होगा, तो ये तो कॉमन आ गया। चलिए इजी आ गया, इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन ये भी समझ लेंगे, सक्सेसिव का एक क्वेश्चन इलेक्शन में भी आपके एग्जाम में आता है, दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इलेक्शन में, इसके अलावा और कोई नहीं आता, इसके अलावा जो आते हैं वो बेसिक लेवल वाले, वो खुद से आप बना सकते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो दो ही बनते हैं, एक बनता है सक्सेसिव बेस पे और एक बनता है बिना सक्सेसिव बेस पे। जो सक्सेसिव बेस होता है ना, उसमें हमेशा आउट ऑफ रिमेनिंग पे चलता है कि पहले 10% वोट नहीं दिए, बचे हुए का उसमें से वोट में इनवैलिड हो गया, फिर उसके बाद कोई विनर होगा, कोई हारने वाला होगा, इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है। और लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जैसे देगा कि 10% इनवैलिड हो गए, कुछ लोग अलग से दे देगा कि चलिए वोट नहीं दिए या जो भी हो गया, लास्ट में उसमें ये बोल देगा ना कि जो जीतने वाला है टोटल का पाया हुआ है, टोटल मतदाता सूची का पाया हुआ, तो वहां सक्सेसिव नहीं काम करेगा, करेगा लेकिन उस लेवल तक अभी आप शायद नहीं सोच पाए, अगर उसको कभी हम थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे आप लोग तो आपको मैं समझा दूंगा कैसे रेशियो से उसको भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं कॉमन तरीका दोनों का बताऊंगा जो एग्जाम में आप 100% अप्लाई होगा आपका, कैसा भी क्वेश्चन हो। जैसे ये भी वही सेम क्वेश्चन है, जैसे सक्सेसिव वही है, बस नाम बदल गया, चुनाव में आ गया, y% लोगों ने वोट नहीं दिया, हमने मान लिया कि x से y लोगों ने वोट नहीं दिया, ये y ये वाला y नहीं है, इसको चेंज कर लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, a से b मान लेते हैं, a से b लोगों ने वोट नहीं दिया। फिर 10% अवैध थे, इसका मतलब 1/10 है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हर साल ही आते हैं, ठीक है, 10 से 1 अवैध हो गया, मतलब 9 लोग दिए होंगे, वैध होगा। फिर क्वेश्चन में बोला कि टोटल 16,000 वोट थे, यदि विजेता उम्मीदवार को इतना % वोट मिला है और वैध मतों में डाले गए वह इतने वोटों से जीता, देखिए जो ये 2484 दिया ने क्या दिया, जीता हुआ चीज दिया हुआ, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बना के यहाँ लिख दूंगा तो आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, ये जो वोट है हमारे पास 2484, ये दिया क्या है, पहले ये सोचते हैं हम लोग कि ये दिया होगा, देखिए अगर विजेता ने ये पाया है
तो 100 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, जो बचा हुआ होगा वो हारने वाले का होगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही तो जीता होगा। जैसे मान लीजिए एक 60 पाया है, इस नंबर को इजी बनाने के लिए हमने 60 मान लिया कि 60 है, तो एक को कितना मिला होगा 40, 60 40 का जो डिफरेंस है वो कितना है 20, वो 20% की वैल्यू ये है। तो ऐसे अगर एक को ये वाला मिला हुआ, दूसरे को कितना मिल जाएगा हमारे पास कि 40 दशमलव हमारे पास एक दो जो भी हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 छः दो 5 हो जाएगा, और यानी इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 18.75। और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार बताया गया है, और ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए कि 3 बटे कितनी होती है 16 होती है। अगर 3/16 है तो 16 में 3 घटाएंगे या जोड़ेंगे नहीं कभी भी, क्यों, क्योंकि ये 3 ही तो पाया है वो इसकी वैल्यू, तो इसलिए 3 हमने यहाँ सीधा लिख दिया। अब इसकी वैल्यू जो हमारे पास थी वो कितनी है, इधर 16,000 है। बड़ा इजी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन सेट किया गया था, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 160 से 160 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 100, और बाकी इसको अगर आपको डायरेक्ट काटना तो 27 से काट लीजिए या 3 से काट लीजिए, पहले जैसे भी काटना 3 से काट लीजिए, 8 बार 3 से, 2 बार 3 से, 8 बार 9 से काट लेंगे 92 बार। तो ये इतने कितने की कमी हो गई यहाँ से, देखिए ए बी का जो मान आया यहाँ से वो कितना आ गया, ए बी की जो वैल्यू है वो 100 से 92 हो गई, यानी कि कितना की कमी हो गई 8%, मतलब 8% लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। एक कॉमन क्वेश्चन है, इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का भी आंसर आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, सिर्फ आपको बस आइडिया होना चाहिए कैसे कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन से नहीं डरना। 11.76 क्या आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 5 बटा में कितना है 32 होता है। ठीक है 5 बटा में सॉरी 32 कैसे होगा, 17 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/17 की वैल्यू जो होती है 17×5 = 85, 5 सही 15 बटा में कितना होता है हमारे पास 17, और ये लगभग हमारे पास आती है 5 पॉइंट समथिंग के, तो ये लगभग इसका क्या होता है कि अगर यहाँ 5/17 करते हैं कि लगभग देखिए 5 बार गुना करेंगे, और ये हमारे पास कितना 11.76 के बराबर है। ठीक है 11.76 के बराबर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा कि 5/37 कैसे हो जाएगा, नहीं गलत कर दिया हमने, एक बार फिर से देखते हैं, 2 ही गुना तो है, ये 2 ही गुना है ना, तो फिर इतना ज्यादा भी नहीं सोचना है, मतलब इतना जल्दी में भी नहीं सोचना है गलत हो जाए, ये 2 बटा में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है ये इजी है, और नहीं भी आता है तो अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हैं आप कॉमन तरीके से, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू भी 1/17 की होती है ना वो भी पॉइंट में एक्चुअल आती नहीं है। ठीक है तो ये तो मैंने बस लगा दिया नंबर की, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा 20% दिया है 5.5, ये तो आप वैसे ही कर सकते हैं, इजी वाला नंबर है 5.5, ये 1/18 होती है। और कोई इसमें इजी नंबर ये 11 पॉइंट ये कर ही सकते हैं आप, ये भी इजी है। 40 और 6.6 को अगर जोड़ लेंगे यानी 7/15 होता है ये, और वैसे भी पहले इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर ये नंबर देगा तो 7/15। बाकी देखिए आपको वही सक्सेसिव लगा लेना है कॉमन तरीके से। क्वेश्चन में कुछ अलग भी दिया है क्या, ओके क्वेश्चन वेतन 11 अपने मित्र को दे देता है, ओके क्वेश्चन में एक लेवल एक्स्ट्रा है। ठीक है मतलब इजी नहीं है, इजी से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं इसको। ठीक है तो अब क्वेश्चन में क्या बोला कि सोनू अपने मासिक वेतन का इतना % किराए पे खर्च करता है, ये है हमारे पास 2/17, तो 17 से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा इसके पास 15, पहला कंडीशन हो गया। 20% सामान पे खर्च करता है, 20% मतलब 1/5, तो 5 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यहां तक क्लियर है। बाकी का इतना % कपड़ों पे खर्च करता है, यानी 18 से 1 चला जाएगा तो 18 से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यहां तक भी क्लियर है। और उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि 46.66% अपने हाँ अपने यात्रा में निवेश करता, तो इसकी वैल्यू 15 में से 7 चला जाएगा, अगर 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है यहां तक बच गया हमारे पास। अब ये बोला है कि ये लास्ट में देखिए क्या बोला है, वह अपने वेतन का 11 पॉइंट अपने मित्र को देता है। अगर यहाँ पे सक्सेसिव लगा देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। देखिए कैसे गलत होगा, अभी जितने भी क्वेश्चन दिए थे ना, देखिए क्या बोला कि इतना % खर्च किया, बाकी का बोला था ना, बाकी यानी जो बचा हुआ है, फिर क्या बोला इसमें बाकी का यानी आउट ऑफ रिमेनिंग रेस्ट अमाउंट का इतना % खर्च करता है, फिर बोला बाकी का यानी रेस्ट का इतना %, तो यहाँ तक तो सक्सेसिव है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए ना, फिर बोला अपने वेतन का, जैसे उसमें हमने इलेक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि सब तक तो रिमेनिंग रहेगा सक्सेसफुल, लास्ट में जाके बोल देगा कि टोटल का 40% वोट पाया, तो टोटल बोल देगा, यहाँ पूरा टोटल वेतन क्या है उसका टोटल है, तो टोटल का इतना % पाया है तो मित्र को देता है, तो शेष ये दिया, तो इसको छोड़ देते हैं अभी यहाँ तक। ठीक है अब इसको करिए, इतना ही सॉल्व करते हैं। ये 17 से 17 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट जाएगा, देखिए 4 से काट सकते हैं हम लोग इसको इजी तरीके से, कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 से 4 बार में, 2 से कितने बार में 9 बार में, 9 पचे कितना आ जाएगा 45 था, तो अभी ये कितना बचा है 4 × 4 16 बचा है। मतलब अगर उसके पास 45 रुपए इनकम थी तो 16 रुपए अभी बची है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन में रुकना नहीं है, देखिए ये वाली वैल्यू अभी अलग है कि ये बोला था ना टोटल का 1/9 हिस्सा देता है, यानी टोटल कितना है इसका 45 रुपए, इस 45 का 1/9 अगर और देखें
तो 5 रुपये और दे देता अपने मित्र को, यानी 16 में से 5 रुपये और चला जाएगा। अगर 16 में से 5 और चला जाएगा तो बचा कितना है इसके पास, 11 बच गया। ठीक है, तो 11। अब क्वेश्चन में दिया है ना कि अगर इतना रुपए है इसके पास, यानी अगर 45 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, शेष वेतन बचा हुआ ना, शेष तो नहीं होना चाहिए, इसका टोटल वेतन होना चाहिए, तभी तो ये बनेगा ये, क्योंकि इतना फिर कम हो ही नहीं पाएगा फिर इसमें। तो 45 का ये दिया हुआ है 31500, और इसकी पूछा कितने की वैल्यू क्या है कि उसकी बचत ज्ञात कीजिए, 11 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये बचत ही रहेगा तो फिर ये पूछेगा क्यों दोबारा, तो इससे ये कितना गुना पे होगा बस वही देखना है। 7 पचे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, यानी 7000 गुना पे है। ठीक है, अगर ये 0 है तो 7000 गुना पे हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू, अगर इसको भी 7000 गुना पे कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 77,000। लेकिन 77,000 अगर आएगा तो फिर इसमें तो आंसर में जीरो गलत है, या मिस प्रिंट हो गया होगा, या तो एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए तो यहाँ एक जीरो कम हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट के क्वेश्चन हम टाइप कर रहे थे तो हो सकता है कुछ इसमें गड़बड़ हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अब थोड़ा टाइप बदलते हैं सक्सेसिव से अलावा, कि और क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके एग्जाम में और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कक्षा में केवल गणित और भौतिकी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात 7:5 है। ये मेंस लेवल में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। 7 और 5 के अनुपात में है। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात 1 और 3 है। यदि 210 छात्र गणित में असफल हो जाते हैं और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होना केवल भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने का 2/5वां भाग है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा बेहतर तरीके से सोचेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताएं क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, सभी लोग बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पहले क्या आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया, और ऐसा भी यूनिक भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मतलब एक औसत लेवल से थोड़ा सा ऊपर है जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अगर इतना भी नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए एक भी क्वेश्चन इस तरीके के पैटर्न पे आ गया तो किस तरीके से इसको बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और ये किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यही पहचानना होगा कि कौन से टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आप आसानी से सोच सकते हैं या लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज तो यही आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम बता दें ये क्वेश्चन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वेन डायग्राम बेस बनेगा। ठीक है, वेन डायग्राम का बेस मतलब वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, इस सिलेबस का ही पार्ट है, और इसको इस तरीके से ही बनाएंगे तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर हमने दो गोला बना दिया, ध्यान से देखिएगा, पास पास वालों का आपने पढ़ा होगा पास फेल में कि दो गोले बन जाएंगे हमारे पास। एक हमने क्या बोला था कि ये 15x का गोला है, जो किसमें है, फिजिक्स में है, भौतिकी में है। पहले क्या था, मैथ था ना, गणित था। तो गणित में यानी ये वाला मान लेते हैं कि 15x है, सपोज करिए, 15 यूनिट भी मान सकते हैं। और गणित वाले का ये मान लेते हैं ये फिजिक्स वाला है और ये वाला मैथ्स वाला, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। अब दोनों में कितने पास है अभी नहीं पता है। ठीक है, दोनों में कितने पास है ये चीज अभी हम लोगों ने नहीं दिया। अच्छा, लेकिन एक चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले, यानी कि दोनों विषयों में, देखिए दोनों विषयों में पास, ये पास जो है दोनों विषयों में, और दोनों विषयों में जो फेल है इनका अनुपात 1 और 3 का दिया हुआ। तो इसको y के साथ मान लेते हैं। y क्यों मान रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये यहाँ x माने हैं तो यहाँ y के साथ मानेंगे। ठीक है, अब ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगली लाइन में क्या दिया है कि 210 छात्र गणित में असफल हो जाते हैं। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने का 2/5 है। जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है वो कितना है हमारे पास, 1 है। ठीक है, वो कितना है, 2/5 है भौतिक विज्ञान का, इसका 2/5, इसका 2/5 का अगर कर लेंगे तो 5 तिया 15 यानी कि 6x के बराबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितने के x के बराबर हो जाएगी, 6x के बराबर होगा, जो दोनों विषयों में क्या है हमारे पास। तो यहां से अगर देखा जाए, अगर यहां से देखा जाए क्वेश्चन में, देखिए इस वाले लाइन को ध्यान से समझिएगा कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले, तो अनुत्तीर्ण होने वाले कौन है हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा ये वाले हैं। तो यानी कि 3y की जो वैल्यू है वो 6x के बराबर है, यानी 1y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2x के बराबर हो जाएगी। यानी अगर हम बोलें पास कितने हैं तो आप बोलेंगे 2x पास है, फेल कितने हैं तो देखिए 2 3 दूना 6x पास है, फेल है, और ये टोटल फेल हो गए और ये टोटल पास होगा। सबको सेम में करना है। अब देखिए दोनों में जो पास है वो 2x है, तो क्या यहाँ पे 2x डाल सकते हैं कि दोनों में पास हो गए। अब देखते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सभी पास वाले आ गए, 15 और 7 22 2 24 क्या है, टोटल पास है। और टोटल फेल कितने हैं, टोटल दोनों विषयों में 6x है। तो ये वाले 24 और ये वाला 6 मिलके टोटल विद्यार्थी कितने, 30x, यानी टोटल जो हमारे पास है वो कितने हैं, 30x है।
अब क्वेश्चन में बोला था क्या, देखिए लास्ट में क्या बोला, ये 210 जो दिया है कि 210 छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, और ये पास वाले गणित वाले हैं। देखिए ध्यान समझेगा, ये कितने पास वाले हैं, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 और 2 कितना हो जाएंगे 9। अगर 9 को इसमें घटा लिया जाए कि 9x को, तो ये बचेगा कितना 21x। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 210 दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल कितने थे 30x, तो यानी कि 3 का गुणा कर लेंगे 10 में, यानी आंसर कितना आ जाएगा 300। क्वेश्चन अच्छा था, एक बार ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़ा इजी है, आज नहीं कम से कम 10 साल पहले भी पूछा गया था और फिर से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि हो गई और फिर से x% की क्या हो गई, कमी कर दी गई। तो नवीनतम कीमत 1 रुपए थी, तो मूल कीमत क्या होगी, वही रेशियो क्वेश्चन है। x% को हम क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे ही लिख दीजिए x बटा में 100। तो 100 पहले था, तो अब बढ़ के कितना हो गया 100 प्लस x। फिर क्या हुआ, x% की कमी होगी, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो फिर से अगर 100 से करेंगे तो ये 100 माइनस x हो जाएगा। अगर सक्सेसिव का मतलब दोनों तरफ गुणा कर लीजिए, देखिए ये आ गया 10,000 और ये वाला आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में बोला जो नया वाला कीमत है ये है नहीं, ये क्या है 1 है। इसको 1 बनाना हो तो क्या करेंगे, इसमें हम इसी नंबर से भाग दे देते हैं, देखिए 1 बन जाएगा। तो लीजिए इधर भी भाग दे दीजिए फिर। अब ये वाला 1 हो गया, देखिए ये 1 हो गया, तो आंसर पुराना वाला ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 10,000 बटे में 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा वाला है 10,000 वाला, ये पहला वाला है, बाकी तो नहीं दिख रहे हैं सब में, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन था लेकिन आपके एग्जाम में मिलने के चांसेस है, इसलिए ऐसा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में a% की वृद्धि होती है, ठीक है, और समय अवधि में a% की वृद्धि फिर से होती है, यानी कि जो कर्मचारी थे उसमें तो बढ़ा ही बढ़ा a%, और जो समय था उसमें उसमें भी a% बढ़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का उत्पादन 224% बढ़ जाता है। तो कुल 480 नए कर्मचारी अगर कंपनी में शामिल होते हैं तो कंपनी के कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या निकालना है। a% को ऐसे मान लीजिए कि x से y बढ़ा होगा, फिर वही पुराना वाला क्वेश्चन x से y बढ़ा होगा, तो दोनों मिलके कितने बढ़ गए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बढ़ गए। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कि अगर ये 100 रहे होंगे तो कितना बढ़ गया है टोटल 224, यानी कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। यहाँ से एक्स वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए एक 10 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 18, कितना बढ़ गया ये 8 यूनिट, 8 बराबर दिया है 48, कितना गुना पे 6 गुना पे, तो टोटल पहले कितने थे, ये भी 6 गुना पे कितना हो जाएगा 60 है, मतलब तो 60 कर लीजिए 600 हो जाएगा, ठीक है। तो 600 क्या हो जाएगा आंसर। ये तो इजी लेवल है, इजी लेवल भी साथ साथ में करेंगे। अब ये परसेंटेज का इलेक्शन का वो वाला क्वेश्चन है जिसमें सक्सेसिव लगाने में आपको दिक्कत होती है, यानी कि आप रेशियो बनाने में आपको दिक्कत होगी, और आप नॉर्मल भी जिस तरीके से बनाते होंगे ना वो भी आपके लिए प्रॉब्लम वाला टाइप होगा। जिस तरीके से भी आप लगाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप जैसे मैं बताने जा रहा हूँ वैसे 1 ही 2% लोग हैं जो लगाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको कैसे करने वाले ये समझिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पहचानिए पहले 10% वोट नहीं डाला, यहां तक सक्सेसफुल लग जाएगा। 68 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली डाला, अब ये नंबर में आ गया तो भी सक्सेसफुल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विजेता सूची में सभी मतदाताओं में से 47% समर्थन मिला, बस यही है। सभी मतदाताओं बोल दिया ना, यानी टोटल से फिर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा सक्सेसिव को पॉइंट में ले जाना पड़ता है, रेशियो में ले जाने के लिए, तो उसमें क्या लग जाता है समय ज्यादा। अब क्या करना है कि इसको कैसे लगाएंगे ये ध्यान समझिएगा। ये जितने भी वोट पड़े हैं ये सभी मिला के कितने होंगे 100 के बराबर होंगे। बड़ा इजी तरीका मैं बता रहा हूं और इसको अप्लाई करिएगा, इससे इजी कोई तरीका नहीं हो सकता। मतलब सबसे इजीएस्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चनों का कि जब नंबर में इनवैलिड दिया हो, किसी को ज्यादा कम भी नंबर में दिया हो, तो कैसे करना है। आप देखिए सारे वोट इनवैलिड वैलिड या डाले गए नहीं डाले गए मिला के कितने के बराबर 100%। पहला 10% था तो 10% से 100 के बराबर करते हैं। दूसरा बोला इतने वो कैंसिल थे तो 68 लिख देंगे। फिर जीतने वाला कितना था 47% पाया था, ये जीतने वाला है, ध्यान रखिएगा 47%। हारने वाले का बस लिखते समय ध्यान देना है, हारने वाला इस जीतने वाले से इतना वोट कम पाया होगा, इसलिए 47% जितना भी इसकी वैल्यू जो भी रही होगी इसी से 368 कम पाया होगा। ये हारने वाला, ये विनर है, ये लूजर है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर यहां समझ गए कि जो भी परसेंटेज इसका दिया हो 100 से मत घटाइए, इसी में से 348 तो कम पाया ही होगा ये। अब ये दोनों 100 के बराबर है, देखिए 47 47 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे, ये देखिए हमारे पास 94 और 10 हमारे पास 104, ये परसेंटेज वाले, ये परसेंटेज 104 को इधर घटा देंगे तो -4। अब इसमें से 68 इसमें से घट जाएगा तो ये -300, 4 बराबर 300, मतलब 1 बराबर कितना 75, तो 100 बराबर कितना 7500। और ये सबसे बेहतर क्वेश्चन होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को लगाने का। कोई भी और अप्रोच लगाते होंगे तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, और यही वो तरीका है जो इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को ईजी बना सकता है। सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं लेकिन आपको समय लगेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करेंगे सभी लोग। एक शहर में 60% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, और कुल पुरुषों में 25% पुरुष कर्मचारी हैं, बाकी बचे हुए निजी कर्मचारी बेरोजगारों का अनुपात 4:5 दिया है, महिलाओं में 60% महिलाएं सरकारी नौकरी हैं, शेष महिलाओं ने 60% कंपनी को काम करती हैं, शेष बेरोजगार। देखिए मैं थोड़ा सा तेज बताता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जल्दी करूँ, उसके बाद भी हमको लगता है वीडियो लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो तेज बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं सकते, अगर आप किसी को स्लो लगे तो स्लो करके सकते हैं, कि कई लोगों को स्लो भी लगता है, किसी लोगों को तेज भी लगता है, ठीक है। तो एक बार समझते हैं, चलिए क्या क्या दिया, सक्सेसिव से लगाएंगे या कॉमन तरीके से, मान के भी लगाएंगे 100 तो भी लग जाएगा, वैसे ही लगा लेते हैं। 60% पुरुष थे, तो उसमें से 25% पुरुष कर्मचारी थे, 25% मतलब सरकारी वाले थे, तो 1/4, 4 में से अगर एक कर्मचारी है तो 3 क्या होंगे, नहीं होंगे पुरुष, मतलब वो सरकारी नहीं होंगे, बाकी जो बचे हुए तो 3 होंगे ना जो नहीं होंगे। उसके बाद बेरोजगारों में पुरुषों का अनुपात, कर्मचारियों और बेरोजगारों में पुरुषों का अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक है। वैसे पूछा क्या है वो देखेंगे, उसके हिसाब से रेशियो लगाएंगे। पूछा क्या है, पूछा क्या, लास्ट कहाँ गया क्वेश्चन में, बेरोजगार पुरुष और महिला के बीच का अंतर दिया, यानी दोनों बेरोजगार की बात किया तो बेरोजगार निकालना पड़ेगा, तो इसमें बेरोजगार कौन है, ये 5 है, तो ये 5 हैं, टोटल कितने थे, 5 और 4 9 थे, यही तो होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 36 और ये कितना आ गया हमारे पास 15, 36 लोगों में 15 लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन एक्चुअल में 60 था। आप 60 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो इसको एक्चुअल से बना लेते हैं ना, जबकि 36 बराबर देखिए कट जाएगा, ये 60 दिया हुआ है, और या इसको पहले काट लेते हैं, ये तो और ईजी है, तो इसको इतना कैलकुलेटिव क्यों बनाए हम लोग, ठीक है, इसको यहीं काट लेते हैं ना, 3 से ये तो 3 कट ही जाएगा, तो ये 12 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 हो जाएगा। 12 की वैल्यू 60 थी, 5 गुना पे तो 5 गुना पे तो देखिए ये हमारे पास 5 गुना, तो ये भी 5 गुना में 25 हो जाएगी, अगर ये 60 मानते हैं तो। ये बेरोजगार कितने हैं, 25 है। महिलाओं में देख लीजिए, महिलाओं में क्या दिया हुआ, 60% महिलाएं क्या है, सरकारी नौकरी में है, तो 40% नहीं होंगी, 5 से कितना 2, 40% होंगे तो 5 से 2 हो जाएगा। शेष महिलाओं में 60% महिलाएं निजी कंपनी में है, और बची हुई क्या होंगी, बेरोजगार होंगी, तो देखिए 5 में से फिर से 2 आ गया, 40%, देखिए 60 अगर निजी है या कहीं पे भी है तो ये हमारे पास आ गया, यानी इधर अगर देखा जाए तो 25 में से कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ 25 की वैल्यू कितनी थी, 40 लोग थे, देखिए 60 अगर पुरुष हैं तो 40 महिलाएं होंगी, तो 25 से अगर 40 का हम अनुपात देखें तो 8 बटे में कितना है, 8, यानी 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, तो 8/5 अनुपात पे, तो इसमें भी 8/5 से कर लीजिए, और ये कितना आ जाएगा, 32/5। इन्हीं दोनों का अंतर तो दिया है, 32 यानी कि 5, देखिए ये 32 है, 5 25, 125 में से अगर 32 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125 32 यानी 93, 93/5, 93/5 की जो वैल्यू आई है वो 6510 दिया है। ये इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कितने बार में, 7 बार में कटेगा क्या, 7 गुणे 3 21, 7 9 63 2, तो हाँ, तो ये 7 बार हो गया, ये नंबर एक जीरो है, और ये वाला देखिए 5 इधर चला जाएगा तो 5 इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब 350 गुना पे है, यानी आंसर जो आएगा जिसमें 350 का गुना होगा। 350 गुना आंसर तो अभी हम ढूंढ नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि पहले वही वैल्यू निकाल लें जो पूछा है। क्या पूछा है, सरकारी कर्मचारी पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या, तो सरकारी कर्मचारी कितने थे ये देखिएगा, 60 थे, जिसमें सरकारी कितने थे, 25%, मतलब 15 हो गए ये, और 40 महिलाएं थी, इसमें 60% थे, 60% मतलब इसका 24, 24 और 15 39, तो 39 का भी कितना, 350 गुना, चलिए गुणा करिए, जीरो आ जाएगा, 5 9 45 के 5, 5 3 15 और 27, 15 और 27 यानी कि 7 5 12, यानी कि हमारे पास लास्ट कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा, और 6 बन गया, और लास्ट में 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और 9 9 9 4 13, 13,650, कौन सा वाला होगा, ये वाला आंसर होगा। अगर रेशियो से नहीं निकालना चाहें तो इसको आप नॉर्मली ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसा नहीं कि इसको इसी तरीके से लगाना है, कॉमन तरीके से भी सोच सकते हैं कि भैया 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि रेशियो से ही लगाना सारे क्वेश्चनों को। 3-2 का अनुपात है, आप इसको 200 मान लीजिए, इसको 300 मान लीजिए। इसमें बोला था 25% सरकारी वाले हैं, तो सरकारी वाले कितने आ जाएंगे, 75। बच्चे कितने इसमें से, ध्यान से देखिए, 75 में से 225, इसमें से देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 4-5 के अनुपात में है, 4-5 के अनुपात मतलब एक 100 हो जाएगा, एक 200 125 हो जाएगा, ये वाला इधर वाला होगा, ये बेरोजगार होगा। अच्छा, इसमें भी फिर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था कि 60% इसकी क्या है, सरकारी है, तो 60% सरकारी होंगे तो 60 120 हो जाएंगे। बचे इसमें से कितने हमारे पास, 80 बच गए। इस 80 में भी 60% क्वेश्चन में बोला था, तो इस तरीके से भी इनका वैल्यू निकाल के, इनका अंतर निकाल के निकाला जा सकता है। ये सारी की बहुत बड़ा टास्क नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाना पड़ सकता है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। रेशियो जरूरी नहीं है, अगर आप रेशियो से डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं तो भी इस तरीके से कैसे करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया इसमें, अब
एक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 3.8 पी करता है। चलिए ये तो सीआई वाला क्वेश्चन आ गया। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए मेंस के लिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा और सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, आंसर कमेंट करिएगा। आज इतना ही रखते हैं, बाकी परसेंटेज का अभी एक लेक्चर और होगा, जो टाइप बचे हुए हैं उस पर भी हम लोग करेंगे साथ में। तो हर एक टॉपिक के ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 क्वेश्चन मैक्सिमम हर एक चैप्टर से आपको जो सबसे बेहतर हो सकते हैं, जहां फंस सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको बताया जाएगा। बाकी ये चीज़ें कल से हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे जो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहाँ पे एक फ्री बैच बना देंगे। वहाँ से भी अगर किसी को कोई बाद में देखता है, कोई एक वीडियो देखता है, तो एक जगह कैसे मिलेगा, यूट्यूब पे वीडियो क्या होंगी, कई सारी प्लेलिस्ट यहाँ भी बना देंगे हम, लेकिन उसके साथ साथ इस वाले एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, और वहाँ पे आप जाके उसमें एनरोल करके फ्री में पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ लिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा आसानी से। बाकी यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तरीके से जो भी मैक्सिमम लेवल हो सकता है किसी भी टॉपिक का, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चनों को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए खुद से, मॉक टेस्ट देंगे, वहाँ आपको मिल ही जाएगा। बाकी जो बेहतर हो सकता है, जिस टॉपिक का जो भी लेवल हो सकता है, कि जहाँ तक पूछा जा सकता है, एकदम हाई लेवल भी नहीं करना है, जहाँ तक पूछा जा सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।